अपन ने इसके पहले वाली क्लास में क्या देखा था, विद्रोह देख लिए थे। बलबन के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्रोह का एक था बंगाल का विद्रोह, है ना। किसने किया था, तुगरिल खान ने किया था। और मैंने आखिरी में बता दिया था कि कैसे अपने बेटे को बलबन लेके जाता है ना, बुगरा खान को, और बताता है कि राजत्व में माता पिता बहन भाई कुछ भी नहीं देखते हैं, अगर तू भी कोई गलती करेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। अब क्या हो रहा है, 1287 में बलबन की मृत्यु हो रही है। क्या क्या, मृत्यु। जब बलबन मरा, उसने अपना प्रभाव इतना ज़्यादा फैला रखा था पूरे पूरे राज्य में कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि बलबन मर सकता है। बलबन की जो मृत्यु हुई, वो क्वेश्चन आता है कि बलबन की मौत कहाँ हुई। जब आपको खिलजी वंश पढ़ाऊंगा ना मैं, जलालुद्दीन खिलजी, तब मैं आपको बताऊंगा कि बलबन की मौत हो रही लाल महल में। लाल महल में। और बलबन का डर इतना ज़्यादा है कि जब जलालुद्दीन खिलजी राजा बनेगा तो वो लाल महल में जो राजा का तख्त पहन के जो बैठते हैं, है ना, वो यहाँ पे बैठेगा ही नहीं, लाल महल में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बलबन की आत्मा घूमती है यहाँ पे। इतना खौफ बलबन का, इतना ज़्यादा डर था। इसका जो बच्चा है केकुबाद, वो अपने लिए अलग से किलू कड़ी का महल बना देगा कि अपने पापा के महल में नहीं रहना पड़े। इतना खौफ था इसका। इसके अलावा जो एक कोतवाल है इसका, फकरुद्दीन, मतलब ये हेड था, मतलब बहुत अच्छा दोस्त भी था बलबन का, और इसका सिपाही सालार था, मतलब सेनापति भी था, बहुत बहुत नज़दीक था इसके फकरुद्दीन। जब बलबन मरा ना, तो फकरुद्दीन इतना इतना पागल हो गया था कि वो अपने धूल होती ना, धूल माथे फेंकने लग गया था। हाँ, उसको यकीन ही नहीं हुआ। बोले कि यार मेरा इतना गहरा दोस्त मर गया, है ना, और इतना महान शासक मर गया, तो उसने धूल माथे फेंकना चालू कर दी। माथे फेंका से भी का वो ऐसा बोलते कि वो कई दिनों तक तो भूखा ही रहा, उसको खाना नहीं भाया। मतलब बहुत अच्छा गहरी दोस्ती थी। वैसे इसमें से क्वेश्चन कभी आएगा नहीं कि फकरुद्दीन ने क्या करा था, तो फिर भी जानते रहो। अब उसके साथ का रहा होगा। एक और चीज़ भी रहती है, जिससे डर रहता है ना, उससे लगाव भी हो जाता है, डर के मारे। मतलब भले किसी के पिताजी कितने ज़्यादा बुरे हों, उसके लिए बहुत ज़्यादा डांटते हों, बहुत बंदिशों में रखते हों, पर अगर वो जब जाते हैं दुनिया से विदा लेके, तब दुख बड़ा होता है। क्या जैसे भी थे अपना ख्याल रखते थे। अभी भी तो जनता का ध्यान रखता है ना, तो जनता के लोग भी रोए होंगे, खूब रोए होंगे दिल्ली के लोग, क्या यार हमारा इतना ध्यान रखता था, तुर्कान चहलगानी को ख़त्म कर दिया, सामंतों को ख़त्म करा इसने। तो अच्छी चीज़ थी। इसकी मौत के बाद में जो शासक बन रहा है उसका नाम है केकुबाद। केकुबाद किसका बेटा है, तो बुगरा खान का बेटा है। इसका बुगरा खान का। बुगरा खान कौन है पता है ना, जो बंगाल से कभी आया ही नहीं, बंगाल में ही रहा। देखो, बुगरा खान बलबन का बेटा है और केकुबाद बुगरा खान का बेटा है, का पुत्र। कायदे से राजा तो बुगरा खान को बनना चाहिए था, पर ये घबरा गया था उस टाइम। हाँ, है ना, बंगाल में था तब घबरा गया था, तो इसने बोला मैं तो कभी राजा बनूंगा ही नहीं। तो इसकी जगह इसने किसको बना दिया, इसके खुद के बेटे को बना दिया। बेटे को जब इसने राजा बनाया ना, तो इस फकरुद्दीन का दामाद है, उसका नाम है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन बहुत एक नंबर का आवारा। देखो, ये बलबन का दोस्त है, तो अगले राजा का दोस्त कौन बनेगा, केकुबाद का निजामुद्दीन। ये निजामुद्दीन एक नंबर का आवारा है, आवारा, नशा करने वाला, है ना, उल्टी सीधे काम करने वाला। तो इस निजामुद्दीन ने किसको बिगाड़ दिया, केकुबाद को बिगाड़ दिया कि ले एक कस तो ले सिगरेट का, क्या होता है ना, थोड़ी सी दारू चख तो सही। ऐसे कर करके चका चका क्या बना दिया, इसको भी नशेलची बना दिया, पूरा नशे में धुत रहता है। फिर एक दिन जब ये वाली बात बुगरा खान को पता चलती है ना कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नशेलची हो गया, ढंग से राज भी नहीं कर पा रहा है, तो बुगरा खान इसको मिलने के लिए बुलाएगा, किसको, केकुबाद को, अपने बेटे को। और ये अवध के पास में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे दोनों, अवध के पास। इनकी जो मुलाकात है
पिता पुत्र की वो मुलाकात बड़ी फेमस हुई। उसके फेमस होने का एक कारण है कि तुम कुछ सोचो, एक बेटा है जो बहुत ज़्यादा आवारा हो गया है, एक पिता है जो उसकी परवाह करता है ना। तो जब वो परवाह वाली बात जब बेटे को सब बोलेगा कि बेटा तू ऐसा क्यों करता है, अच्छी बात नहीं होती है ना, हम लोगों ने तेरे को कितना अच्छे से पाला था, हम लोगों को तेरे से कितनी उम्मीदें थी, तू क्यों गलत लोगों के साथ में रहता है, ऐसे पापा देते हैं ना अपने को भी ज्ञान। बस वही ज्ञान जब बुगरा खान केकुबाद को देगा अवध के पास में, तो उसका वर्णन किया है किरान उल सादेन ग्रंथ में। एक बुक है जिसका नाम है किरान उल सादेन, किरान उल सादेन, और इसका लेखक कौन है? आमिर खुसरो। क्या नाम है? आमिर खुसरो। इसने वर्णन किया, इसने बताया कि एक पिता पुत्र बातचीत कर रहे हैं, ये समझा रहा है कि इसके साथ में निजामुद्दीन के साथ में बेटा मत रहा कर, धीरे धीरे तू मर जाएगा जहर खा खा के। होता है ना बेटा। एक बार क्या हुआ, मैं सच में ट्रेन से जा रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग को देखा था, वो बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहा था, तो मेरे को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मतलब बुजुर्ग, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं था वो, ऐसा मान लो कि 55-60 के करीब रहा होगा वो। मैंने उससे उम्मीद, जब उनकी एज पूछी थी ना, लगने में तो ऐसे लग रहे थे 70 के करीब, पर जब एज पूछी थी तो उन्होंने बोला कि तब मैं ज़्यादा साल का नहीं हूँ, मैं 55 या 60 के करीब, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। यार मेरे को देख के इतनी तैयार थी कि वो सांस खींच रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही थी, सांस छोड़ रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही थी, सांस उसको मेहनत लग रही थी सांस खींचने में। तो मैंने बातचीत करी, मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है, आप ऐसी हालत कैसे हो गई आपकी? बोले बेटा मैंने सिगरेट बहुत पी पहले। अब उस टाइम दिमाग नहीं लगता है, उस टाइम तो ये अकड़ में है कि क्या होगा भैया, लोगों को दिखाने के लिए, लड़कियों को दिखाने के लिए कि देखो मैं हीरो हूँ। मूवीज़ में देखा होगा ना, मूवीज़ में भी तो यही सब दिखाते हैं कि लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाएगी कि यार ये तो सिगरेट पीता है, एक साथ 2-2 3-3 पी लेता है। कुछ मूर्ख लड़कियाँ हो भी जाती है ना, कि वाह यार स्मार्ट बॉय। आजकल चलन भी तो ऐसे ही है, अच्छी चीज़ सीखने की जगह लड़कियों ने ये चीज़ ज़्यादा पसंद करी लड़कों की कि यार चलो अपने को स्वतंत्रता मिली तो अपन सिगरेट पीना ज़्यादा कर देते हैं। मैंने इंदौर में खूब लड़कियों को देखा सिगरेट पीते हुए, खूब अच्छी चीज़ सीख लेते हैं यार सिगरेट पीते हुए, इससे अच्छी चीज़ सीख लेते तो कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। ये सब बातें किसने, बुगरा खान ने किसको सिखाई? केकुबाद को, कि इसकी संगत में मत रहे, गंदा लड़का है। तो केकुबाद क्या करेगा, इसको जहर दे देगा। पापा कहने पे इसको जहर दे दिया, दोस्त को जहर दे दिया। गलत आदमी था यार, दोस्त की जो दोस्त गलत चीजें सिखाए वो दोस्त नहीं होता। अगर आपको दोस्त जान करके आपको मारना चाह रहा है, जहर दे रहा है, तो फिर काय का दोस्त है वो? झूठी बातें हैं दोस्त वाली। जब इसको मरवा दिया ना, पर जितना इसने नशा फूका था उसका असर तो दिखाएगा। कुछ टाइम बाद केकुबाद जो है उसको पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। आप कितना कुछ भी कर लो, जो आपने इतना जहर पिया है उसका कुछ ना कुछ असर तो रहेगा। तो इस केकुबाद को क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। ये 87 से 90 तक रहा है। इसका कार्यकाल कितना है? 1287, मतलब इसके पापा की मौत से 90 तक। जब इसको लकवा मार गया तो ये अपने बेटे क्यूमर्स को राजा बनाएगा। केकुबाद का बेटा क्यूमर्स, या लिख दूं क्यूमर्स, अजीब अजीब नाम है। ये तो ऐसे भी लग रहे हैं कि मुस्लिम नाम है, बाकी समझ में आते थे, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, ये तो समझ में भी आते थे। ये नाम तो बिल्कुल समझ से परे है ना, केकुबाद और क्यूमर्स, ये दोनों नाम ईरान के नाम है। कहाँ के नाम है? ईरान के नाम। मैंने नहीं बोला था कि इसने फारसी परंपरा को अपनाया था, अपने आप को अफरासियर का वंशज बताया था कि ईरान में एक राजा था, मैं उसका वंशज हूँ। वैसे ही इसने अपने बेटों के नाम क्या रखे हैं? क्यूमर्स, हाँ, और केकुबाद। बेटा आप लोग कुछ काम है, क्लास चल रही, डिस्टर्ब मत करो, है ना? कुछ कि सर वो एनएसएस कैंप में गया। हाँ कुछ तो सर मैं आज गया नहीं, तो क्या कल जा सकता हूँ कुछ वगैरह? हाँ कर लेना, एक बार बात कर लेना, नहीं तो मैं बात कर लूँगा, है ना? बोल देना सर कि अभी किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो अगले दिन चला जा, कोई लोड वाली बात नहीं है। स्कॉलरशिप का जो फॉर्म डाला है, हाँ उसमें वो अप्रूव नहीं बता रहे हैं। ये वाली बात सबसे अच्छी तेरे को बता सकते पवन सर, है ना? थैंक यू। समझ में आया?
क्यूमर्स राजा बन गया। क्यूमर्स छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा। अब राजा तो बना दिया पापा ने कि मैं तो लकवा हो गया, मेरे को तू बन जा, क्या पता 2-1 दिन बाद मर जाऊं, कोई और तीसरा बन जा, इससे तो तू बन जा। क्यूमर्स राजा बना और क्यूमर्स की हेल्प के लिए कौन, केकुबाद एक व्यक्ति को बुलाएगा। वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, समाना, समान, जो मैंने आपको बताया था ना, अफगानिस्तान के पास में जगह है समाना, उसका नाम है जलालुद्दीन। क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है। इस केकुबाद को बड़ा भरोसा था उस पे, जलालुद्दीन खिलजी पे, कि मेरा बेटा है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो ये किसको बुला रहा है, जलालुद्दीन खिलजी को बुला रहा है कि मेरे बेटे का तो हमेशा ध्यान रखना मेरे मरने के बाद में। तू एक बहुत महान योद्धा है। कौन है, बहुत महान योद्धा है तू मेरे बेटे को संभाल सकता है। और इसको उपाधि भी देगा, शाइस्ता खान की उपाधि देगा इसको। क्या की उपाधि, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान की उपाधि देके इसको बुलाएगा कि भाई तू आजा, मेरे बेटे का ध्यान रखना जीवन भर, मेरे पता नहीं कितने दिन बाकी है, मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ। और ये उपाधि भी दी इसको बुलाने के बाद में कि तेरे को उपाधि दे रहा हूँ, आज से तू दिल्ली संभाल मेरे बेटे के नाम पे। बड़ा भरोसा करा था इसने। एक दिन क्या हुआ कि इसने क्या करा, धीरे धीरे अपने लोगों को बिठाना चालू करा हर जगह। उसको भरोसा था कि ठीक है यार बिठा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, समझदार लोगों को ही बिठा रहा होगा। अब मेरा बेटा छोटा सा, वो क्या जाने कि किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना, सैनिक किसको बनाना है, राजमहल में किस किस को एंट्री देनी है, सब ये देखता था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। एक दिन जलालुद्दीन ने दिन निकाला कोई सा, उस दिन ये तो लकवे में है, जिस बिस्तर पे सोया हुआ था उसी में उसको पलट दिया। मतलब समझे, जिस बिस्तर पे सोया हुआ था ना उसी में इसको रोल कर दिया और रोल करके मार के फेंकवा दिया। ये तो छोटा सा है, क्यूमर्स तो इतना सा बड़ा, इसको खिड़की से फेंकवा दिया बाहर। देखिए किले कितने ऊंचे रहते हैं, नीचे फेंकवाया, खत्म खेल इसका। इसने पहले अपने लोगों को रख ही लिया था। फिर अब शासक कौन बनेगा, जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ से किस वंश की स्टार्ट होगी, खिलजी वंश की। समझ में आया, ये आपका बलबन खत्म, आपका कौन सा वंश था ये, गुलाम वंश, दास वंश खत्म। ठीक है, थैंक यू।